प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला। दोस्तों, कितने प्रश्न? टॉप 35 प्रश्न आपको मैं करवाने वाला हूँ। और आप परीक्षा से पहले पहले इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा। इस क्लास में से आपके काफी सारे प्रश्न परीक्षा में आने वाले। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आपको एक ही बात बोलूंगा, आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, चतुश्रेणी एग्जाम के, तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, सब्सक्राइब करिए, घंटे बटन प्रेस करिएगा, ताकि हमारी नियमित क्लास स्टार्ट होने जा रही है और नियमित रूप से हम चतुश्रेणी की तैयारी करेंगे। इसके साथ में अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम की आपका कोई भाई बहन कर रहा हो, चाहे आप पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, और यहीं पे आप पटवारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो याद रहे ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। पहला प्रश्न पूछा कि सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। रायमल, सामंत सिंह, लुम्बा या आपका तेज सिंह। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, याद रहे क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करूंगा, यानी कि यह प्रश्न जो करवा रहा हूँ सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले। तो यहाँ पे जो कमेंट आ रहा कि जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसे लग दो, लुम्बा को लग जाए, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? लुम्बा। जो विद्यार्थी यहाँ पर लुम्बा बता रहे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। बताएंगे सभी विद्यार्थी कि ढूंढाड़ राज्य की जो स्थापना है ये कब हुई थी। 1144 में, 1112 में, 1137 में या 1123 में। दोस्तों, याद रहिए क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में कॉपी होने वाले हैं, तो आप क्लास में एंड तक बने रहेंगे। और यहाँ पे कमेंट करिए 1137 को लग दिया जाए, किसे लग दो? 1137 को लग दो, यानी कि हमारा गुरु जी ऑप्शन सी से रहेगा। तो बिल्कुल सही बताने वाले का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि रावचूड़ा किसका पुत्र था। रावचूड़ा किसका पुत्र था? लाखा का, महाराणा प्रताप, सांगा का या राणा जावर सिंह का। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जो बात की जा रही है यहाँ पर रावचूड़ा की, और रावचूड़ा जो था वो राणा लाखा का पुत्र था। कुछ किसका था? राणा लाखा का था। ऑप्शन आपका ए से रहेगा। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आज की क्लास में आपको टॉप 35 प्रश्न करूंगा, तो आप 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न आज सही कर पा रहे हो। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपको पढ़ना है कि खजाइन उल क्या दोस्तों, खजाइन उल फतह किस फारसी इतिहासकार की रचना है। दोस्तों, बरनी बताएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों, जल्दी से आंसर दो। तो यहाँ पे कमेंट करिए कि हमीर खुसरो। और दोस्तों, आपको पता ही है ये से प्रश्न आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप डी ऑप्शन को बिल्कुल यहाँ पे लिख दो, डी ऑप्शन। दोस्तों, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ये क्लास आपको पूरी पूरी यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने का कि पट चित्रण को राजस्थान में क्या कहा जाता है। पट चित्रण को राजस्थान में क्या कहा जाता? कावड़े, पाने, पथवारी या गिफाड़ी या पट के नाम से जानते। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। यहाँ पे दोस्तों पट दिया हुआ है, और पट को गुरुजी पाने कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? उन्हें पाने के नाम से जाना जाता, यानी कि गुरु हम बी ऑप्शन को लिख देंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहा कि अन्ना सागर कहाँ पे स्थित है। अरे भाई, क्वेश्चन काफी अच्छा है, सभी को आंसर आना चाहिए, और ये सभी इसका आंसर देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि अन्ना सागर की बात की जा रही है कहाँ पर है? आपके जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, ये आपके उदयपुर में। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट लगा लो दोस्तों, और साथ में आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक ही बात बोलूंगा, क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में कॉपी होने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो चलेगा भाई, सभी विद्यार्थी कमेंट करें यहाँ पे क्यों जी। अन्ना सागर जो झील है आपके अजमेर जिले में, जैसे हम राजस्थान का हृदय कहते हैं, क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि आहार की खोज किस विद्वान ने की थी। आहार की खोज किस विद्वान ने की थी? दशरथ शर्मा ने, कर्नल टोड ने, आर डी बनर्जी ने या आर सी अग्रवाल ने। जल्दी जल्दी आंसर दो। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब किया तो घंटे के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिल्कुल शानदार आहार की खोज की यहाँ पर बात की जा रही है, और आहार की खोज गुरुजी आर डी बनर्जी ने की थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा, यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर से बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा।
प्रश्न आपके सामने कि महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का निधन कहाँ पे हुआ था? हल्दीघाटी, कुंभलगढ़, उदयपुर या बिचावंड में। जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए जाए। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पूछेगा कि गुरुजी महाराणा प्रताप का मृत्यु 1597 में हुई थी, 1597 में, और कहाँ पे हुई थी गुरुजी? तो महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हो गई थी? चावंड में 1597 में मृत्यु हुई थी। यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन है सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे, दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ये जो क्लास हमारी प्रथम क्लास है भाई, आज की जो क्लास है ये आपकी प्रथम क्लास है। यहाँ से आपको नियमित रूप से क्लासें मिलेगी। तो सबसे पहला काम आपको सब्सक्राइब कर लेना। आज से हमारी प्रथम क्लास है और इससे बाद हमारी कंटिन्यू जो क्लासों का टाइम रहेगा ना, वो प्रतिदिन क्लास रहेगा सुबह का। कब का रहेगा? सुबह का टाइम रहेगा। सुबह को आपको 7 बजे आपके सारे काम काज को छोड़ कर लाइव सेशन में उपस्थित हो जाना। कि कुछ भी काम करे हो कि गुरुजी हमारी क्लास आती है कितने बजे? तो 7 बजे आती है। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करने लग जाना भाई। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, हम नियमित रूप से एग्जाम तक तैयारी करेंगे और यहाँ से आपके हुबहू एग्जाम में प्रश्न आने वाले भाई, ठीक है ना। तो चलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था? 7 है, 4 है, 56 है या आपके 32? जल्दी से आंसर देता। तो यहाँ पे कमेंट रहा कि गुरुजी 4 राज्य, कितने को? 4 को मिलाया गया था। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी बता रहे उन सभी का सही। अगर आप भी बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जालोर का कश्मीर किसे कहते? बताएंगे सभी विद्यार्थी कि जालोर का कश्मीर किसे कहते? आपके सांचौर को, जसवंतपुरा, भीनमाल या का बड़गांव का रानीवाड़ा। काफी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और आंसर दो कि जालोर का कश्मीर कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे कमेंट बता रहे कि जी बड़गांव, यानी बड़गांव जो आपका रानीवाड़ा है उसे जालोर का कश्मीर के नाम से जानते हैं। यानी आपके ऑप्शन नंबर है डी। यहाँ पे दोस्तों बात की जाए जालोर की, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? संयुक्त राष्ट्र संघ के विमेन टूगेदर अवार्ड 2007 में सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल है, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज है या कि सोनिया गांधी? बताओ भाई। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। कह जी वसुंधरा राजे थी। कौन थी? वसुंधरा राजे थी। ऑप्शन नंबर आप बी को लग दो। किसे लग रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लग दे जाए। अगर आप ये बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है? किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है? आपके धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली, धौलपुर है या आपके अलवर में? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे कि अगर ये वन विहार अभ्यारण्य की बात की जाए ना, तो वन विहार अभ्यारण्य हमारे धौलपुर जिले में रहेगा। किस जिले में रहेगा? धौलपुर जिले में रहेगा। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर धौलपुर बता रहे हो ना, धौलपुर बता रहे सभी 81। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस नदी को मठ नदी कहा जाता है? राजस्थान के किस नदी को मठ नदी कहा जाता? कातली नदी को, मेंथा नदी को, घग्गर नदी को या आपके सुगड़ी नदी को? क्यों जो राजस्थान के मठ नदी की बात की जा रही है, वो राजस्थान की जो मठ नदी है यह आपके घग्गर नदी को कहा जाता है। किसे कहा दोस्तों? नदियों के उपनाम काफी ज्यादा पूछे, जैसे कि घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहते हैं, घग्गर नदी को मठ नदी कहते हैं और इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुआ, इसमें से आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। आपका झालावाड़ है, सिरोही, कोटा या आपका बारां? बता दो भाई। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही। क्योंकि जो सिरोही को लग दो। किसे लग दो? सिरोही जो जिला है ये आपके मध्य प्रदेश की सीमा से साझा नहीं होता है। यानी कि हमारा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो। बी बताने वालों का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला है। निम्न में से राजस्थान राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा रहेगा? आपका बाड़मेर है, चूरू, जैसलमेर है या आपका बीकानेर? जल्दी जल्दी आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर देंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेंगे भाई, ठीक है ना, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। तो यहाँ पे बता रहे सभी विद्यार्थी बता रहे आपका चुरू क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी। जो विद्यार्थी बी बता रहे ना, बी बताने वाले का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए चर्चित जिला कौन सा है?
कि राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए चर्चित जिला कौन सा रहेगा? आपका भीलवाड़ा, नागौर है, जोधपुर है, ये आपका जालोर। चलो आंसर दो जल्दी से। राजस्थान में मिट्टी के खिलौने के लिए चर्चित जिला कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे कमेंट बता रहे गुरु जी, नागौर को लिख दिया जाए। किसे लिख दो? नागौर जो है आपका मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध जाना जाता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर गुरु जी बी को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान राज्य का कौन सा जिला कस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य का कौन सा जिला कस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 12 व कोटा, सवाई माधोपुर भरतपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, ये आपका कोटा व झालावाड़। बताइए भाई। चलिए चलिए से विद्यार्थी आंसर दे देंगे और यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है कि गुरुजी बी का लिख दो। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया भाई, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो भाई, ठीक है ना। ये काम आप सबसे पहले कर लेना है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता? बताएगा यूकेलिप्टस, रोहिड़ा, बबूल है या आपकी खेजड़ी। बता दो भाई कि रेगिस्तान के सागवान के नाम से आपका कौन सा वृक्ष जाना जाता है? तो सभी के कमेंट आ रहे कि जो रोहिड़ा जो है ना, रोहिड़ा, इसी रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का सागवान के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है बे बता रहे ना। बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। एक बार आप सभी फटाफट से लाइक करो भाई, एक बार फटाफट से विद्यार्थी लाइक कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या आपका चौथा। जल्दी से विद्यार्थी आंसर देंगे कि भारत की बात की जा रही है यहाँ पर कि भारत में हमारा राजस्थान कौन सा स्थान रखता? तो भारत में हमारा जो राजस्थान है तीसरा स्थान रखता है, अभ्रक उत्पादन में तीसरा स्थान रखता। यहीं पे राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो राजस्थान में प्रथम स्थान आपके भीलवाड़ा जिले का अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी? निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1927 से, 1921 से, 1919 से या 1920 में। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो भाई। आंसर नहीं देते हो भाई, मजा नहीं आता इस पर। आंसर देगा तो यहाँ पे बता रहे कि गुरुजी 1927 को लग दो। किसे लग दो? 1927 को लग दे जाए, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर 1927 बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, उनसे भी का सी। अगर आप भी ये बता रहे हो तो सॉरी, यहाँ पर रहेगा 1921 रहेगा भाई। क्या रहेगा? सॉरी, आप माफ चूंगा, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि श्री मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? श्री मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, ये आपके कहाँ से की गई थी? आपके उदयपुर है, डूंगरपुर है, मातृकुंडिया या आपके निमरा से। तो एक आंदोलन की जो शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया से की थी। बिल्कुल मातृकुंडिया अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे थे? आपके चित्तौड़ में। कहाँ पर है? आपके चित्तौड़ में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो विद्यार्थी से बता रहे उन सभी का बस सही है भाई। जो भी से बता रहे उन सब का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य जो निर्णायक युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस क्लास का सारे विद्यार्थियों को बेनिफिट मिल जाए। ऐसे प्रश्न आपके हुबहू एग्जाम में आने वाले हैं, तो क्लास में आप एंड तक बने रहना भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि ऑप्शन आप डी को लग दो। किसे लग दो? 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बता रहे, डी बताने आलू का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्न में से राजस्थान में लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता? निम्न में से राजस्थान में लवणीय मिट्टी को किस नाम से जानते? सारी मृदा, ऊसर है, रेह या उपरोक्त सभी। बात हुई, काफी अच्छा प्रश्न है। जल्दी जल्दी इस पे आंसर दे देंगे और ये रेखा गुरुजी उसे सारे नामों से जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि मिट्टी की ऊसरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। मिट्टी की ऊसरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से? बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से भी आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी आंसर दो। आंसर देने में एक भी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे बता रहे गुरुजी ऑप्शन आप बी को लिख दो, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी बी बता रहे, बी बताने वालों का सभी का सही है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में बेड़च, मनास, मेनाल का त्रिवेणी संगम है, यानी कि राजस्थान में बेड़च नदी भी, बनास नदी भी, मेनाल नदी भी, इन तीनों का जो त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनता है? आपके डूंगरपुर है, रामेश्वर है, बीगोद है, या आपके इनमें से कोई भी नहीं। बात की जा रही बनास, बेड़च और मेनाल है, तो इसका जो संगम बना आपके बीगोद में, कब बनता है? बीगोद है। और बीगोद आपके कहाँ पर है? बीगोद आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? बीगोद भीलवाड़ा में संगम बन रहा। और याद है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही बता रहे, ऑप्शन से बता रहे हो ना, से बता रहे हो आप सभी का सही। दोस्तों मैं आपके सामने रोजाना बेस ऐसी क्लास लेकर आऊंगा। क्लास का टाइम से विद्यार्थी नोट कर लेंगे। सुबह क्लास आएगी, कब आएगी? सुबह क्लास आएगी। सुबह कब आएगी? तो 7 बजे को आपको नियमित रूप से क्लास देखने मिलेगी। आप कुछ भी काम करे हो ना, सुबह को 7 बजे उठ के क्लास नियमित रूप से ज्वाइन कर लेना। हमारी आगामी क्लासें नियमित साथ जाएंगे, बस आप कंटिन्यू रेगुलर क्लास में ज्वाइन करते रहना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर है, या कि पाली और जालोर में? जल्दी से सभी को आंसर दे देना। बात की जा रही है यहाँ पर राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई, और राजस्थान में जो सबसे अधिक जो सिंचाई होती है ना, ये आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक होती है। यहीं पे भी श्री गंगानगर की मैं बात की जाए ना, तो नहरों से सर्वाधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि नहरों से सर्वाधिक कहाँ होती है, तो अपने गंगानगर में होती है। यहीं पे आपसे पूछे तालाबों से कहाँ पे होती है, तो तालाबों की अगर बात की जाए तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई आपके भीलवाड़ा में होती है। कहाँ पे होती है? तालाबों से आपके भीलवाड़ा में होती है। नहरों से आपके श्री गंगानगर में होती है। कुएं और नलकूपों से आपके जयपुर में होती है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि निम्न में से अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? बताएगा। निम्न में से अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? 11, 65, 34 या आपके 16? कि जो हमारे राजस्थान में तो 65 तो जिले नहीं, तो ऑप्शन बी तो हमारे ऐसे कट गया। ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना, बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे पाओगे। और यहाँ पे आ रहा गुरु जी 16 जिलों की संख्या। ऐसे कितने जिले हैं? ऐसे हमारे राजस्थान के 16 जिले भाई। ठीक है ना। हाँ यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना। डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वह है। बताएगा कि रेगिस्तान में बड़े बड़े टीले होते हैं। ठीक है ना। कि रेगिस्तान में बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वह है खादर कहलाते, धोरे कहलाते, खडेन कहलाते, या आपके बरखान के नाम से जानते हुए? बता दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने कि उन्हें गुरुजी उन्हें धोरे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुरुजी धोरे के नाम दिया गया है। बिल्कुल अगर आप धोरे बता रहे हो ना, धोरे बता रहे हो, आपका सही है। ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आता कि पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता? पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता? थार का मुस्तल है, बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है, राजस्थान का वागड़ है, या का इनमें से कोई भी नहीं? काफी अच्छा अपना आपसे पूछा, और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे कि गुरु जी उन्हें, हाँ। और इसका आंसर आप देखो मैं कमेंट में देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी जो तैयारी चल रही ना वो किस प्रकार की है, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर है कमेंट में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? यानी स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा पे किसका शासन था? राठौड़ वंश, अंग्रेज सरकार, कछवा वंश, या आपके चौहान वंश? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दे दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बता दो। देखिएगा, जब स्वतंत्रता से पहले की बात की जा रही तो उस समय जहां पे किसका शासन था, तो उस समय अंग्रेजों का अधिकार था भाई। किसका था? अंग्रेजी सरकार का अधिकार था। स्वतंत्र होने के बाद तो फिर हमारे सब अलग अलग अधिकार हो गए, लेकिन जब स्वतंत्रता नहीं थी तो उस समय अंग्रेजों का अधिकार था। यानी कि ऑप्शन है हमारे राजस्थान में अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था। यानी कि आपका बी आपके सही रहेगा। ठीक है ना। जो विद्यार्थी बी बता रहे उन सभी का सही है। दोस्तों रोजाना हमारी क्लास आती है, बस नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करना, यहाँ से आपका पूरा पूरा पेपर प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न क्या पूछा कि किस शासक के शासनकाल में पिछोला जेल का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया? देखो सबसे पहले प्रश्न को क्या समझना कि पिछोला जेल का निर्माण किसने करवाया? बंजारे ने करवाया। ठीक है ना। पिछू नामक एक बंजारा था, उन्होंने अपने बेल के आदमी करवाया था। ठीक है ना। लेकिन किसके शासनकाल में हुआ? नरवाणा सांगा, लाखा, कुंभा, या रायमल? जल्दी जल्दी आप सभी को आंसर है देना भैया। बिल्कुल सही है। कमेंट आ रहा है यहाँ पे कि लाखा के समय, किसके? राणा लाखा के समय पिछू नामक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। और यहीं पे देखो पिछोला जो झील है ना, इसके किनारे आपका एक नटने का चबूतरा है। किसका है? नटने का चबूतरा बना हुआ है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों के उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है। जल्दी से आपसे विद्यार्थी आंसर दे दो। बिल्कुल काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर रहेगा आपका बिजोलिया का अभिलेख। कौन सा रहेगा? बिजोलिया का अभिलेख रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? ऑप्शन आपका बी बता रहे हो ना, बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विजय की पहाड़ी, भेमजी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी, ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी हो, चाहे आपके साथ में BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने इन सभी वैकेंसी के लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं दोस्तों। अगर आप ये नोट्स एक बार पढ़ लेते हो परीक्षा से पहले तो आप सभी की मेरी गारंटी है 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा का जो पूरा आपका पेपर बनेगा ना, पूरा का पूरा जो आपका पेपर बनेगा, इस नोट्स में से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अभी आपका समय है, इन नोट्सों को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तब आप बताओगे, ठीक है। क्योंकि जो नोट्स कहाँ मिल सकते हैं मैं तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये मैंने प्रथम 100 विद्यार्थी लिए ऊपर रखा है दोस्तों, और प्रथम 100 विद्यार्थी लिए ऊपर रहने वाला है। याद रहे कि मिलेगा कहाँ? इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा कितना? 99 का, और ये ऊपर है प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए। इसके बाद इस नोट्स का चार्ज बढ़ने वाला है, तो भाई साहब आपके हाथ से ऊपर निकल नहीं जाए, ठीक है। और ये नोट्स मिलेंगे कहाँ पर? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको क्या करना? 99 रुपये का पेमेंट करना है, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी फोन पे, गूगल पे नंबर भी हमारी यही है, और व्हाट्सएप नंबर भी हमारी यही है। तो आपको 99 रुपये का इसी नंबर पे पेमेंट करना है, और इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना। याद रहे सीमित ऑफर है, ऑफर आपके हाथ से नहीं निकल जाए। 99 प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए कितना है? प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए इसका ऑफर है 99। इसके बाद इसका चार्ज बढ़ जाएगा, 100 पूरे होने के बाद इसका चार्ज 199 हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो दोस्तों याद है, ऑफर हाथ से निकलना नहीं चाहिए, ये आपके सीमित ऑफर है। तो दोस्तों इस तरह की क्लास और देखने के लिए सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर वैसे भी बता दो एक बार। तो यहाँ पे सभी कमेंट करें कि गुरु जी जयपुर 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 बता रहे, ऑप्शन यहाँ पे जयपुर बता रहे सबका से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह की अपनी अगले क्लास में, और सबसे पहला काम है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और घंटे बटन को प्रेस करो, ताकि हमारे आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।